صبح पंजाब के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी पंजाब क्वालिटी एसोसिएशन की अपील पर चिकन फरोशों ने हड़ताल करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। सरगोदा में रैली 27 ब्लॉक से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होती हुई सैटेलाइट टाउन चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। पहली के शुरका ने बैनर्स और पल्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए पंजाब क्वालिटी एसोसिएशन के रहनुमा का कहना था कि हमें मुर्गी 200 रुपए में पड़ती है, हम सरकारी रेट 190 रुपए में कैसे फरोख्त करें। इन्होंने कहा कि स्पेशलाइज्ड चिकन फरोखों के माशी कत्ल बंद ना हुआ तो इन्हें कारोबार गैर मुबैना मुद्दत तक बंद कर देंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जुल्माना रेट लिस्ट के मसाइल हल ना होने से बाइस हड़ताल पर मजबूर हुए। चिकन फरोशों की हड़ताल के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब जिशान बशीर राना की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशाब भी रोटी और नान की मुकर्रा नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर इलाही आतिफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीराना की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशाब भी रोटी और नान की मुकर्रर नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब इजाज़ अहमद मलिक ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब की हिदायत पर तंदूरों और होटलों पर छापे मारे और गिरां फरोशों को जुर्माने आयद किए और हिदायत जारी की कि वह हुकूमत पंजाब के मुकर्रर करदा नर्ख के मुताबिक 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए और 20 ग्राम नान की मुकर्रर कीमत 20 रुपए फरोख्त को यकीनी बनाएं और नर्खनामे को नुमाया जगहों पर अवेजा करें। असिस्टेंट कमिश्नर इजाज़ अहमद मलिक ने मजीद कहा कि अवाम को रिलीफ फराम करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है और किसी भी सूरत में खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की। जिला उकाड़ा के शहर रिलाला खुदनून में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले गार्ड ने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक गार्ड ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। पुलिस के मुताबिक गार्ड आजम ने पसंद की शादी ना होने पर खुदकुशी की और वाकये के हवाले से पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान सगे भाई को कत्ल करने वाला मुलजिम 12 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर थाना कोरवार के इलाके शरीफबाद में अपने भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज था। इस्लामाबाद पुलिस ने थाने कोरलान में दर्ज मुकदमे की कार्रवाई करते हुए 12 बरस बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ दफा 302 के तहत दर्ज मुकदमे में कहा गया कि ये साल 2012 में जेर हिरासत मुलजिम ने अपने भाई को कत्ल किया और मुलजिम जाए वारदात से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम के खिलाफ सितंबर 2012 में थाना कोराल में एक मुकदमा दर्ज हुआ। इसकी मुद्दई मकतूल की बेवा यानी गिरफ्तार मुलजिम की भाभी थी। मकतूल राकिब अख्तर की बेवा वो अपने दर्ज मुकदमे में बताया कि इस्लामाबाद के इलाका शरीफाबाद थाना कोराल की रिहायशी थी और इन्होंने अप्रैल 2012 में मुलजिम के भाई राकिब अख्तर के साथ मकतूल की पसंदीदा शादी थी। मुलजिम की बेवा के बकौल छुरी की मदद से मेरे शोहर पर 2 वार किए जिसके बाद वो शदीद जख्मी होकर फर्श पर गिर गया। पुलिस को मिलने वाली पड़ी जख्मी मालूमात के मुताबिक राकिब अख्तर को पिंस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मी को ताप ना लाते हुए चल बसे। पुलिस को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक जख्मी राकिब को पिंस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताप ना लाते हुए चल बसे। कत्ल के बाद मुलजिम का कहना है कि शहर छोड़कर चला गया था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिम 2 रोज से इलाके में रिहाइश पजीर था। पुलिस का मजीद कहना था कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक साल 2012 से अब तक मुलजिम जड़ाव शहर रावलपिंडी या इस्लामाबाद में नहीं था। अब जब 12 साल बाद इसकी रावलपिंडी वापसी हुई तो कार्रवाई करके गिरफ्तारी अमल में लाई गई। खैरपुर में बिजली का करंट लगने से 15 मवेशी हलाक हो गए। वाकया खैरपुर के इलाके नारा के गांव में पेश आया, जहां बदकिस्मती से करंट लगने से 15 मवेशी हलाक हो गए। मुतासिरीन का कहना है कि बिजली की तारें जमीन के करीब लगी हुई हैं, जिसके सबब यह हादसा पेश आया और इनका माली नुकसान हुआ है। मुतासिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर नुकसान का अजाला करने का मुतालबा कर दिया।
मंडी बहाउद्दीन में खातून ने आशना को घर बुलाकर छुरी से मखसूस आजू काट डाला। वाकया मंडी बहाउद्दीन के थाना सिटी के हदूद में पेश आया। खातून की शनाख्त पुलिस की तरफ से खुफिया रखी जा रही है, जिसने अपने मोहम्मद सलीम नामी आशना को धोखे से घर बुलाया और इसका मर्दाना अजू काट डाला। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सलीम को मंडी बहाउद्दीन में इब्तदाई तिब्बी अमदाद के बाद तशवीशनाक हालत से पेश नजर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का मुतासरा शख्स के किसी रिश्तेदार की तरफ से वाकये की मजीद तफसीलात ताहम सामने नहीं लाई गई। पेशावर में भी स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो गया। पिछले 6 माह के दौरान राहगीरी के 78 वाकयात में 2 शहरी जाम बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर के शहर में शहरियों के साथ राहगीरी के ज्यादातर वाकयात हयाताबाद, अंदरून शहर, सदर टाउन के दीगर पोश इलाकों में पेश आए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पुलिस मुकाबले में 6 मुलजिम कत्ल हो गए जबकि 177 में से 91 राहगीरी जख्मी हुए, गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तारी मुलजिमान के छीने गए 105 मोबाइल फोन, असला और नकदी रकूम भी बरामद की गई। दर्जनों मुलजिमान को पहली बार राहगीरी वाकयात में मुलव्विस होने के बाद गिरफ्तारी की गई। ताहम कमजोर निजाम तफ्तीश और शवाहिद के अदम दस्तयाबी के बायस मुख्तलिफ चंद मुलजिमान को बेअदालत में सजा दिलवा दी जा चुकी है। बेशतर मुलजिमान रिहा हो चुके हैं, दोबारा वारदातें शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद पुलिस की लेडी एहलकार ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गई। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान पुलिस ने बयान में कहा कि लेडी कांस्टेबल रुबीना शहबाज गुज़िश्ता रोज हादसे का शिकार हुई। दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। हेड कांस्टेबल रुबीना शहबाज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में अदा की जाएगी। लाहौर जोए के अड्डे से कब्जे में लिए गए असील मुर्गों से मुतालिक केस में अहम पेशरफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 मुर्गों को बहके सरकार जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अदालत ने मुर्गों को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले करने का हुक्म दे दिया। पुलिस का कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ अहकाम को तहरीरी मुरासला भिजवा दिया है। 2 रोज गुजर जाने के बावजूद मुर्गे हवालात में ही मौजूद हैं। तहसील मियांवाली के इलाके छदरों की एक मस्जिद में जिंदा शख्स की मौत का ऐलान, जिसके बाद मुतलका टीचर जैसे मुर्दा करार दिया गया था, दरखास्त लेकर थाने पहुंच गया। हती खलील जनूबी छुद्दू के रिहायशी स्कूल टीचर सैफुल्लाह खान का इंतकाल छूटा। ऐलान जामिया मस्जिद अली खलील में करवाया गया, जिसकी वजह से इलाके में बेचैनी फैल गई और 2 दोस्त अहबाब इनके घर पहुंचना शुरू हो गए। लेकिन असल में मामले का इल्म तो इन्होंने मुतल्लिका मस्जिद की इंतजामिया से राब्ता किया। इन्होंने कहा एक टेलीफोन नंबर शेयर किया जिससे मस्जिद इंतजामिया को ऐलान करने की दरखास्त की गई थी और कॉल के ने खुद को मरहूम, जो कि दरअसल जिंदा थे, का कजन बताया। सूरत हाल कुछ वाजिया हुई तो स्कूल टीचर अपनी दरखास्त लेकर थाने पहुंच गया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसके फोन से कॉल हुई थी। बादशाह मजीद 2 औबाश के नाम के सामने आए लेकिन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा।